भगवान ने द्वार पर जाकर के कहा और बलि उठ करके आया, भगवान का स्वागत अभिनंदन किया। भगवान के आगमन से बलि इतना आनंदित है, कह रहा है महाराज आज आपके आगमन से मेरा घर पवित्र हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तर गया, मेरे पितृ तर गए, क्योंकि आप जैसे महापुरुष का आगमन सहज नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको देख करके संसार के जितने ब्रह्मर्षि हैं उनका तप एक जगह आप में स्थिर होकर के मेरे कल्याण के लिए यहां पधारा है। भगवान मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, कहिए क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको, आप जो कहें सो मैं भेंट करूं। भगवान बोले नहीं नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई भेंट लेने वाले महात्मा नहीं है, हमने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना कि बलि बहुत दान करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, तो ऐसे दानी के ऐसे यज्ञकर्ता के दर्शन करने की इच्छा हुई, आ गए। महाराज आप आ तो गए, आपने बड़ी कृपा करी, लेकिन मेरा भी नियम है, मेरे घर पर मेरे द्वार पर कोई अतिथि आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देता हूं, लेकिन उसमें पहले उसकी पसंद पूछता हूं, जो उसके पसंद हो वही वस्तु दे तो ज्यादा अच्छा है। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, जो आप कहो सो भेंट करूं। भगवान बोले नहीं 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 भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि बोला, बोले महाराज ऐसा करूं, आप लगता है चलते चलते घिस गए हो, इतने से रह गए, अब इसी स्पीड से चलते रहे तो एक दिन पता चलेगा कि आप दिखोगे ही नहीं, इसलिए आपको पैदल चलने में तकलीफ होती होगी, एक घोड़ा दे दो, उस पर बैठ करके आप चला करना। भगवान बोले घोड़ा, बोले हाँ हाँ महाराज बहुत बढ़िया घोड़ा दूंगा, लेकिन एक बात बताओ बलि, हम तो इतने से घोड़ा इतना, हमको घोड़े पे कौन बैठाएगा। बोले यहां से मैं बैठाऊंगा महाराज आपको घोड़े पर। और बोले यहां से तुम बैठा दोगे, कहीं जंगल में उतरना पड़ा तो कैसे उतरेंगे। बोले पेड़ की डाल पकड़ के तने से उतर के नीचे आ जाना। और बोले हमने डाल पकड़ी पेड़ की उतरने के लिए और डाल समेत नीचे आ गए, मूर्ति खंडित हो गई, तब पलस्तर चढ़ाने कौन ले जाएगा। बोले महाराज इतना तो मेरे बस की नहीं है। तो बोले हमको भी घोड़ा नहीं चाहिए, तुम अपना तुम्हारा घोड़ा अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। बलि ने देखा ये तो लिया नहीं इन्होंने कुछ, घर बना के दे दूं, बोले नहीं चाहिए, खेत ले लो, बोले नहीं चाहिए, जिस चीज की कहे वस्त्र ले लो, बोले नहीं चाहिए। बलि बहुत देर से कह रहा है ये ले लो ये ले लो, अंत में बोला, बोले महाराज आप छोटे से हो, अकेले हो, इसीलिए आपकी कुछ लेने की इच्छा नहीं हो रही, आपको पहले मैं लेने के लिए तैयार तो करूं, आपको लेने की इच्छा कब करेगी। बोले कब करेगी, जब आपकी गृहस्थी बसेगी। इसलिए महाराज आप छोटे से हो, कोई ब्राह्मण की छोटी सी बटुआ सी कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं। जैसे ही कहा विवाह करा दूं, अब तो लड्डू फूट गया। भगवान बोले विवाह, अच्छा विवाह की बात सुनते छोटा सा बच्चा भी हो ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, पता नहीं क्या उसको आनंद आता है। छोटे बच्चे से पूछो अच्छा कैसी बहू लाओगे, कैसी बहू चाहिए तेरे को, तो कोई चाची ताई मामी कोई भी बैठी हो उसकी तरफ, जो सबसे सुंदर होगी उसकी तरफ इशारा करके कहेगा ऐसी चाहिए। बचपन से ही आकर्षण होता है। तो बलि ने कहा महाराज आप कहो बस हाँ कर दो, ऐसी सुंदर कन्या देख करके लाऊंगा आपके विवाह के लिए कि आप भी देखते रह जाओगे। अच्छा बलि विवाह करा दोगे। बोले हाँ। बोले एक बात बताओ बलि, चलो हमने मान लिया विवाह कर लिया, उस बेचारी को रखेंगे कहां, अपने तो खुद रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको कहां रखेंगे। आपका चेला है ना, घर बना करके दूंगा, बहुत बढ़िया, घर भी तुम बना के दोगे। बोले हाँ। अच्छा बलि विवाह करा दोगे, घर बना दोगे, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, अपने तो कुछ कमाना जानते नहीं, अपने पास तो खाली राम राम करने के अलावा कुछ आता नहीं, कौन चौका चूल्हा कराएगा, कौन आटा दाल भराएगा। बोले महाराज उसकी भी चिंता मत करो, आजीवन आपके घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। अरे वाह बलि तेरे जैसा दानवीर नहीं देखा, घर का भोजन भी तो चलाएगा। बोले हाँ।
बलि एक बात बताओ, विवाह तुम करा दोगे, घर बना दोगे, भोजन की व्यवस्था करा दोगे, अब गृहस्थ बसेगा तो भैया बाल गोपाल भी होंगे? बोले महाराज वो तो होंगे। बलि कितने बाल गोपाल होंगे? बोले महाराज ये तो आपकी इच्छा। अरे भैया बोले इतना बड़ा तू घर देगा तो उस घर में 10-15 तो चाहिए, एक दो से क्या होगा? बोले महाराज जितने चाहो उतने करो। बोले उनका खर्चा कौन करेगा? बोले वो भी मैं करूंगा। बोले बलि तू तो इतना प्रसन्न हो गया, भैया बच्चों का भी तू करेगा? बोले हाँ। बलि एक बात बताओ, बच्चे बड़े होंगे उनके ब्याह शादी का खर्चा? बोले वो भी मैं करूंगा। जो बात कहें बलि कहे मैं करूंगा, आप हां करो कि बस आपको चाहिए। भगवान बोले बलि चलो मान लेते हैं, हमने विवाह कर लिया और तुमने सारे खर्चे करे, अब इतने बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, कदाचित कोई बच्चा असमय मर गया तो रोएगा कौन उसके लिए? तो बलि बोला महाराज रोना तो आपको पड़ेगा, रोने वाले थोड़ी किराए के लाऊंगा, आपका मरेगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। तो भगवान बोले इतना करने के बाद भी रोना पड़ेगा तो अपन इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है भैया। हाँ इतना दुनिया भर का सवरा झमेला करो और फिर भी रोने के लिए थोड़ी किया झमेला, अपने को नहीं करना। बलि ने देखा ये तो हाथ से निकल गई बाजी, चोखा वाला लगा के अब शायद फंस जाएंगे चक्कर में, लेकिन ये तो निकल गए। महाराज फिर भी मेरी इच्छा है, कुछ तो आप अंगीकार करें, कुछ तो स्वीकार करें। बलि हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया बलि, बोले कि नहीं नहीं महाराज मेरा कल्याण हो जाएगा, आप कुछ स्वीकार कर ले। तो भगवान बोले ठीक है सुनो, पहले हमको वचन दो कि जो हम मांगेंगे वो तुम दोगे। बलि ने त्रिवाचा दी, हाँ महाराज जो आप मांगोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बोले 3 पग पृथ्वी लेंगे, और उसमें भी शर्त है क्या? अपने पैरों से नापे। अरे महाराज आपके छोटे से चरण है, कितनी जगह आएगी, एक आसन भी नहीं बिछेगा। मैं अपने पैरों से नाप दूंगा तो कम से कम 15x15 का। बोले अति तृष्णा परो व्याधि, भैया हमको अपने लिए नहीं चाहिए, तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो इसलिए इतना सा मांग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं। यहां बलि का और वामन का संवाद चल रहा है, उधर शुक्राचार्य जी बहुत देर से बैठे, बोले अभी तक नहीं आया बलि, क्या बात है? खड़े होकर के देखा, जैसे ही भगवान की तरफ दृष्टि गई, पहचान गए कि ये ब्रह्म है, दौड़ करके आए, बलि का हाथ पकड़ के पीछे खींचा, क्या कर रहा है? अरे गुरुदेव आज मेरे द्वार पर कैसा भिक्षुक आया है, देखो तो सही इसका रूप सौंदर्य, इसकी मधुर वाणी, इसने तो मेरा मन छीन लिया है। तू जानता है ये कौन है? भिक्षुक है और कौन है? अरे नहीं नहीं ये भिक्षुक नहीं है, तो ऐश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपा अदितिर जातो देवानाम कार्य साधका। अरे बलि ये वही परब्रह्म परमात्मा भगवान है, ये कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर के तेरे द्वार पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। जब भगवान है ये कहा शुक्राचार्य जी ने, बलि ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव मैंने सुना तो बहुत था कि गोविंद से गुरु ही मिलाता है, लेकिन आज जाना है, मैं तो इसको भिक्षुक समझ रहा था, ये भगवान है, ये आप ही ने बताया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। ये गोविंद है, ये आपने बताया, मैं आज आपको गुरु बना करके धन्य हो गया, गुरुदेव धन्य हो गया मैं आपको प्राप्त करके।